किसान भाइयों, अगर आपके खेत के अंदर आपकी फसल के अंदर कम साइज में अगर फल पक रही है, यानी कि उसको हम हमारी लैंग्वेज के अंदर अर्ली मैच्योरिटी कहते हैं भाई, समय से पहले पक जाना, बिना साइज के पक जाना, ऐसा हार्वेस्टिंग आपके फसल के अंदर हो रहा है तो ये आपका सबसे बड़ा नुकसान है। रेट आपके सामने रहते हैं लेकिन साइज ना होने के कारण उसका भी कुछ फायदा नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में आप कई बार फंस भी चुके हो या फिर भविष्य में फंस भी सकते हो। तो उससे बचने के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसी सिचुएशन आपके फसल में तैयार ना हो और अगर तैयार हो भी गई तो उससे निकलना कैसे है, इन सभी के बारे में जानकारी पाने के लिए आज का यह वीडियो अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक करके चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। कम साइज पे फल पकने की समस्या अब हम खत्म कैसे करेंगे। तो भाई ये होता क्यों है, ये अगर अच्छे से समझ गए तो ही इलाज बन पाएगा। सब दुखों की एक दवा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब एक दवा डाल दी, कोई दुख कौन सा भी हो, कौन से भी कारण वो फल पकने की समस्या आ रही है, उसके ऊपर काम हो जाएगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। इसीलिए आप बिना कारण जाने अगर कोई भी ट्रीटमेंट अपने खेत के अंदर करोगे समय से पहले फल पकने की, तो वो सक्सेस नहीं होगा। सिर्फ इसी समस्या के अंदर नहीं, बाकी समस्या जो भी आपकी खेती के अंदर आती है, तो इसीलिए आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि भाई ये समस्या मेरे खेत में खेत के अंदर क्यों आई, इसको आने की क्या, इसके आने की क्या क्या वजह हो सकती है, और उस वजह को पकड़कर ही आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए, वरना आप बेवजह ट्रीटमेंट के ऊपर ट्रीटमेंट करते करते पैसा बहाते रहोगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि भाई समय से पहले परिपक्वता यानी कि अर्ली मैच्योरिटी आने का कारण क्या हो सकता है। तो एक शब्द में अगर इसका कारण बताने जाए तो वो है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। अभी आप कहोगे सर, आप कह रहे हो कि भाई तनाव के कारण अगर अर्ली मैच्योरिटी आ जाती है, स्ट्रेस में के कारण अगर अर्ली मैच्योरिटी आ जाती है, तो भाई हम इसके लिए एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल कर लेंगे। एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल करेंगे तो हम इससे बच पाएंगे। ऐसा ये आप जो कह रहे हैं ना, ये ठीक है, एक हद तक ठीक है। एक अंधेरे में तुक्का लग जाएगा आपका, लेकिन अंधेरे में तुक्का कई बार ही लगता है, लकीली लगता है, नसीब से लगता है। और हर बार आपका नसीब साथ नहीं दे सकता, क्योंकि अगर नसीब साथ इतना ज्यादा देता तो आप इस झमेले में पड़ते ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉब्लम को समझ जाओ। और हाँ, ये उदाहरण अच्छा लगा हो तो कमेंट में कुछ तो कमेंट कर देना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई एक पौधे का एक सिस्टम होता है, एक जड़ होती है, पत्तियां होती है, और पत्तियों के साथ साथ हमारे फसल के अंदर फल भी होते हैं। ठीक है, तो ये फल भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे फल लग रहे हैं वो अर्ली मैच्योरिटी होने का, उनके अंदर अर्ली मैच्योरिटी आने का कारण क्या हो सकता है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, तनाव। तो तनाव कौन कौन से प्रकार के होते हैं, अभी बहुत सारे प्रकार के तनाव होते हैं, स्ट्रेस होते हैं। उन स्ट्रेस को, उस तनाव को पहचान कर उसके ऊपर काम करना है। जैसे कि सबसे पहला तनाव हम लेते हैं, जो कि मुख्य कारण होता है आपके अर्ली मैच्योरिटी का, अर्ली हार्वेस्टिंग का भी कहेंगे हम इसको, क्योंकि दोनों का अर्थ एक समान ही होता है। अर्ली मैच्योरिटी आ गया है इसलिए अर्ली हार्वेस्टिंग करना पड़ रहा है, उसी के कारण कम साइज में परिपक्वता, सब एक ही तरीके से आता है, सिर्फ शब्द में अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला तनाव अगर देखने जाए तो भाई पानी का तनाव, मतलब इसे कहते हैं अंग्रेजी में वाटर स्ट्रेस। तो वाटर स्ट्रेस यानी कि पानी का तनाव अगर आपके फसल के अंदर हो, तब भी आपकी फसल की साइज के, मतलब फसल के अंदर जो फलों की साइज है वो कम रह के फसल हार्वेस्टिंग को आ जाती है, अर्ली मैच्योरिटी आ जाती है, कम साइज में अर्ली मैच्योरिटी आ जाती है। ये बात आप सभी को भी पता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, आपको पता है। ये एक सबसे पहला और मुख्य कारण हम समझते हैं। तो आपको सबसे पहले अगर ये समस्या आपके खेत के अंदर दस्तक दे रही है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई कहीं मेरे खेत में अर्ली मैच्योरिटी आ रही है। तो मुझे पहले ऑब्जर्वेशन करना है कि मेरे फसल के अंदर जो तनाव है वो किस प्रकार का है। सबसे पहले तनाव हमने बताया भाई, पानी का तनाव, वाटर स्ट्रेस। आपको अच्छे से नमी जमीन में पर्याप्त मात्रा में है या नहीं वो चेकआउट करके लेना है। आपके जमीन के अंदर अगर बड़ी बड़ी दरारें पड़ने वाली जमीन है, तो ये तनाव आपका बहुत सारा नुकसान कर सकता है। क्योंकि जब दरारें पड़ती है तो क्या होता है, बड़ी बड़ी दरार पड़ पड़ के, आपको पता है ये दरार, वाटर स्ट्रेस में क्या होता है, ये दरारों का साइज बढ़ता जाता है, और क्या बन जाता है कि भाई ऐसा एक कुंडी बन जाता है। कुंडी आपको पता है ना, गमला, गमला बन जाता है एक तरीके से जमीन के अंदर। और जब आप उस पौधे को उखाड़ते हो तो ये गमला मिट्टी के साथ ऐसा ही बाहर निकलता है, और आप देखते हो भाई ये तो पूरा गमले की तरह बन गया है।
ये आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो भाई ये गमला बहुत खतरनाक इसलिए बनता है क्योंकि इन दरारों में से जड़ों को पास करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें फसल तनाव में आ जाती है। सेकंड वाला उसके अंदर और गोता लगा के आपको समझा दिया। तो इसीलिए आपकी जमीन अगर दरार वाली होगी तो उसमें कभी दरारें पड़ने नहीं देना है। उसके लिए मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया है। आप जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो। ऐसा मतलब वापसा कंडीशन भी मेंटेन रहे और दरारें भी ना पड़े, इसलिए किस तरीके का वाटर मैनेजमेंट चाहिए वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो पानी के तनाव के कारण आपको पता है फसल खींच के आती है, अर्ली हार्वेस्टिंग होती है, साइज कम होते वक्त भी फसल आपकी निकलने को तैयार हो जाती है। ये सबसे पहला वाला पानी का तनाव। अगर पानी का तनाव है तो पानी देकर उसे खत्म करना है। दूसरा प्रकार का तनाव कौन सा है? तो भाई यहाँ पे आता है केमिकल स्ट्रेस। केमिकल का तनाव कई बार क्या होता है कि आपने क्या किया, यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ साथ आपने 1261 भी डाल दिया, फिर आपने पहले 1846 दिया था 2 दिन पहले, और आपके मन में आया कि भाई पत्तियां बहुत हार्ड हो गई है, तो 2 3 5 दिन में आपने क्या किया, कैल्शियम नाइट्रेट दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पत्थर बनना स्टार्ट हुआ इन दोनों का रिएक्शन होके। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो पत्थर बना उसके कारण जो व्हाइट रूट है वो भी थोड़ा डैमेज हो गई, उसके कारण भी आपका फसल तनाव में चला गया। तो उसको क्या कहेंगे, केमिकल स्ट्रेस। यही केमिकल स्ट्रेस ऊपर से भी आ सकता है, आपका कोई गलत कॉम्बिनेशन गया तो वो उसके कारण क्या होता है, आपकी पत्तियां झुलस जाती है थोड़ी बहुत, और आपके पत्तियों की जो कार्य क्षमता है वो डाउन हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, वो जो तनाव आ जाता है उसके कारण भी प्री मैच्योर आपके फूल आपके फल बन जाते हैं, बिना साइज के ही वो हार्वेस्टिंग को आ जाते हैं और अर्ली मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये, भाई इसके लिए क्यूरेटिव कुछ नहीं है। एक बार आ गया तो भाई सिर्फ पेशेंट को आईसीयू में डालो, उसको बाहर निकालो, और आईसीयू का खर्चा देना पड़ेगा ऊपर से। मतलब लेना देना कुछ नहीं, और वो चीज हो गया। तो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा 50, उस तरीके से हमें काम नहीं करना है। तो हर एक कॉम्बिनेशन आपका जो जा रहा है उसके अंदर अच्छे से समझदारी होनी चाहिए कि ये इसके साथ चलता है, वो उसके साथ चलता है या नहीं। मार्केट में डुप्लीकेट भी होते हैं, उसके प्रति भी सजग रहना है। हर एक कॉम्बिनेशन को थोड़ी मात्रा में सबसे पहले बनाकर फिर उसको ज्यादा मात्रा में बनाकर देखने का आदत भी होना चाहिए। तो ऐसी तरीकों से आप इनके अंदर बच सकते हो। और सूक्ष्म विचार भी होना चाहिए। हमने भाई 5 दिन पहले, 10 दिन पहले 1846 दिया है तो उसके कुछ अंश रहेंगे जमीन के अंदर, तो नाइट्रेट जाएगा तो वो पत्थर बन जाएगा। हमें नाइट्रेट देना ही था तो भाई 1846 के पहले देना चाहिए था, 5 दिन पहले। क्योंकि वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर खत्म हो जाते हैं जल्दी, ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर का एक्शन लंबे समय के लिए चलता है। तो यहाँ पे ये बात समझना है। ठीक है, तो केमिकल का तनाव के अंदर हो गया, तो भाई उस तनाव से बाहर निकलने के लिए आपको पता है हम सिलिकॉन, ग्रीन मिरेकल, गाय का दूध वगैरह का रिकमेंडेशन आपको करते हैं। ये हो गया एक प्रकार का तनाव। ठीक है, सेकंड वाला चीज हो गया। तीसरी वाली चीज कौन सी है? तीसरी वाली चीज है कोई कीटक और रोगों का अटैक हो गया है। कीट और रोग, अभी वो कीट और रोग आपके पौधों के ऊपर भी लग सकते हैं और जमीन में भी लग सकते हैं। भाई निमेटोड का अटैक हो गया, फसल अपटेक ही नहीं कर रही है, पत्तियां बढ़ ही नहीं रही, फसल बढ़ ही नहीं रही है, स्टोरेज ही नहीं बन पा रहा है, तो फलों का साइज होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसी के कारणवश क्या होगा भाई, अर्ली मैच्योरिटी, यानी कि फलों का साइज हुए बिना मैच्योर हो गए या फिर रंग आ गया और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पे ये कीटक आ गया, निमेटोड। रोग भी हो सकता है, विल्ट आ गया, भाई काम ही खत्म हो गया, पौधा ही खत्म होगा, मैच्योरिटी, अर्ली मैच्योरिटी आ जाएगा, जितना साइज हुआ था उसी पे पक जाएगा। तो वो एक कारण हो सकता है। रोग के कारण भी होता है, ऊपर की तरफ भी देखेंगे, रोग के कारण पत्तियां झुलस गई, अर्ली आपका अर्ली ब्लाइट आ गया या फिर डाउनी मिल्ड्यू आ गया, तो उससे ज्यादा नुकसान होता है। पाउडरी मिल्ड्यू साइलेंट किलर है, धीरे धीरे करके खत्म करेगा। तो इस तरीके से कीट और रोगों के कारण भी आपके फसल के अंदर, फलों के अंदर अर्ली मैच्योरिटी आने की संभावना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कीट और रोगों के कारण अगर कोई चीज अर्ली मैच्योरिटी की तरफ जा रही है तो आपको सबसे पहले उस कारण को खत्म करना है, जड़ से खत्म कर दो। मतलब कीट होगा तो कीट को खत्म करने की कोशिश करो, रोग होगा तो रोगों को खत्म करने की कोशिश करो। बेवजह के टॉनिक डाल डालकर,
बेवजह के टॉनिक डाल डालकर फसल को और भी नाजुकपन लाके आप इन कीट और रोगों की मदद ना करो, मत करो। आप क्या करते हो भाई, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वो होता है ना, आम के ऊपर आपका ध्यान रहता है, वो रामायण में था वो स्टोरी उस तरीके से। तो भाई एग्रीकल्चर के अंदर आपको सभी के ऊपर ध्यान रखना है, जड़ों के ऊपर भी रखना है, पौधों के ऊपर भी रखना है, फल के ऊपर भी रखना है। तो आपका ध्यान कंसंट्रेशन सभी जगह पे होना चाहिए। ठीक है, तो कीट और रोग इस तरीके से आपको कंट्रोल में करना है। ये होगा एक कीट और रोग का। एक और चीज आता है जो कि आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर ही ये सब डिपेंड है। सबसे प्रमुख कारण यही है, इसलिए मैंने लास्ट में किया, क्योंकि जो लास्ट तक देखता है उसी को मजा देना चाहिए, क्योंकि उसकी तपश्चर्या है एक प्रकार की। 10 मिनट देखना, 15 मिनट देखना, जो पहले पहले देख के भाग जाते हैं उनके लिए मजा नहीं। तो भाई आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कुछ ना कुछ अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये सब दुखों की एक जड़ कह सकता हूँ, दवा नहीं। एक सब दुखों का एक कारण ये है कि भाई स्टोरेज कम हो जाता है भाई, कम स्टोरेज के कारण भी होता है। ठीक है, कम स्टोरेज मतलब क्या? अब कम स्टोरेज का मतलब ये बताता हूं कि आपके फसल में किसी कारणवश स्टोरेज नहीं बन पाया, तो भाई फसल को ग्रो करने में, बढ़ने में स्टोरेज लगता है। कई बार क्या होता है, आपका पानी ठीक है, केमिकल इंजुरी नहीं है, कीट और रोग नहीं है, और स्टोरेज भी नहीं है, क्योंकि आपने वेजिटेटिव ग्रोथ में पत्तियां बड़ी करने के लिए, फसल को बड़ा बड़ा बनाने के लिए आपने नाइट्रोजन दिया, नाइट्रोजन के कारण पौधा बढ़ता बढ़ता गया और रुक नहीं पाया, और उसके कारण स्टोरेज खर्च हो गया। और जब फल फूल लगने की बारी आई, या फिर आपका पत्तियां ठीक ठाक से ग्रो हो रहा है लेकिन स्टोरेज की तुलना में 2 गुना फल लग चुके हैं, तो वहां पे स्टोरेज कम पड़ जाता है आपके फलों का विकास करने के लिए। तब भी आपके कम साइज में फल पकने की अवस्था तैयार होती है। तो स्टोरेज को समझना बहुत जरूरी है, स्टोरेज आपकी फसल में ज्यादा होना चाहिए। इसको शॉर्ट में अगर कहने जाए, तो अगर नीचे कीट और रोग नहीं होंगे और स्टोरेज के कारण ऐसा कारण हो रहा है, तो आपको सिंपल वाला चीज है, मूंगफली की खली 5 किलो, सिर्फ और सिर्फ 1 एकड़ के लिए 5 किलो भिगो कर रखना है। 2 रात भिगोया, उसको डबल कपड़े से फिल्टर कर लिया 2-3 बार, और ड्रिप से चला दिया, फिर भी आपका फसल के अंदर स्टोरेज में आपको बदलाव ध्यान में आएगा। और आज की खास बात के अंदर आपको खास ये बात पता होनी चाहिए कि भाई एक और कारण है इनके अलावा। एक और कारण क्या है? पांचवा कारण है तापमान। तापमान कहेंगे या फिर माइक्रो क्लाइमेट कहेंगे, सूक्ष्म वातावरण कहेंगे हमारे फसल का, जिसके अंदर बहुत बड़े चेंजेस होते हैं। यानी कि हद से ज्यादा गर्मी भी हो गई तो भी आपकी कम साइज में फल पकने की दिक्कत आती है, और हद से ज्यादा आपका तापमान नीचे गया तो भी कम साइज में आपकी फल पकने की समस्या आपको आती है। तो ऐसे दोनों सिचुएशन में आपके फसल के अंदर आपको तापमान कैसे नियंत्रित करना है, ये वाला वीडियो हमने तो बना दिया है। वो वाला वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और वो वाला वीडियो देख के अपने फसल के अंदर तापमान अच्छे से नियंत्रित कर सकते हो, और अपने फलों को जल्दी पकने से रोक सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और एक शानदार कमेंट के साथ साथ आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करना है, जिससे हमारा 1 मिलियन का टारगेट जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा, और भी कुछ उपलब्धियां है जो कि हम आपको दे पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।